कितनी चीजें संसार में सड़ती है, कितनी दुर्गंधियां होती है, कितने क्या होता है। रोज मनुष्य को इतने अरबों लोग मैला त्याग करते हैं, जीव जंतु प्राणी सब मैला त्याग करते हैं। कहीं फैक्ट्रियां, कहीं प्रदूषण, कितना कितना कितना। लेकिन न जाने कौन सा फिल्टर है वायु में कि रात भर में सुबह फिर ताजी हवा, फिर फ्रेशनेस, फिर प्राणवायु जी भर के लिए वो छोड़ो। मामूली कहीं बहुत ही फैक्ट्री रात दिन चल रही तो पड़ोसियों को तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन उस हिसाब से कि भाई इसमें कोई ऐसा पावर व्यवस्था ही नहीं है कि फिल्टर ही नहीं होता, फिर तो ये कब से सब दूषित होकर मर जाते सब लोग, पूरी दुनिया। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम है कि ऐसा जो वायु है जिसमें प्राण तत्व नहीं है, जिसको अपान कहते हैं, और जो मरा हुआ जो वायु है वो ऊपर की ओर चला जाता है, और ऊपर जाके क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। कोई भी दुर्गंध हो आएगी थोड़े देर, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज। तो इसलिए समर्थ को दोष नहीं होते हैं। पूज्य बापू जी को अच्छा लगता सत्संग। कोई भी संत आवे तो कहते गुरुजी थोड़ा सत्संग करो, यूं कहते। कोई संत आवे, रोज सामूहिक माला किया करते, उसमें थोड़ा सा सत्संग किया करते, लेकिन कोई संत आवे तो कहते गुरुजी सत्संग करो। इस पर से सोचना चाहिए। जितना शास्त्र को गहराई से पढ़ सुनकर हम नहीं समझ सकते हैं, उतना सहज में, इजी में महापुरुषों के जीवन से सीधे समझ सकते हैं। लेकिन दृष्टि चाहिए, सीधे समझते। इसलिए तो कहा है कि संगत, सतसंगत की एक घड़ी, सुमिरन बरस 50, बादल बरसे एक घड़ी, अरट फिरे बारो, अरट 12 मास फिरे। तो एक खेत गीला करने में अरट को थकान आ जाती है, बादल एक घड़ी बरसे तो लाखों एकड़ जमीन भिगो देवे, जहां पूरा देश भिगो देवे। इसलिए सभी संतों के सानिध्य में पावन अवसर है, अपन सबका भाग्य है। मां नर्मदा की आंचल में 2-5 दिन ईश्वर चर्चा, हरि कीर्तन और एक तीर्थ का निवास, ये अनुष्ठान है, सुंदर अनुष्ठान। तो ये सब के पीछे मैं भूमिका बना रहा था। ये कहना चाहता था आपको कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, आयोजन की पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में होती है। और खुशी की बात यह है कि उन्हीं के वर्तमान काल में, हयात काल में ही शुरू किया गया। और अब तो समझेंगे कि अभी भी महापुरुष तो कहीं जाते आते नहीं है। एक ज्योति महाज्योति में समाविष्ट होकर फिक्स हो जाती, तो फिर दो नहीं रहते, फिर परमात्मा एक ही बात। तो परमात्मा तो देख ही रहा है, हर क्षण, हर चीज, हर व्यवस्थाओं का ज्ञाता, हर हृदयों को संभालने वाला। तो मैं यही कहूंगा कि आप और हम सब मिलकर 5 दिन ठीक समझने का, रस पीने का, किसका? नामामृत और कथा अमृत। ये 2 ही अमृत है धरती पर इस समय। और सत्संग का विषय थोड़ा सा सूत्र लिया गया है जो हमेशा सत्संग में लिया करते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। आप लोग बोल सकते हैं, आपको जब वाणी पवित्र होती है। बांटा हुआ है क्या आपको पत्र? अच्छा, दिखाओ।
फिर तो आईना है आपके साथ। ठीक है, बोलने का, पढ़कर प्रयास करने का, जैसा तैसा नहीं बोलने का, धीरे धीरे गुनगुनाने। मस्त भगवान की वाणी। श्रीमद् गीता जी के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान एक चर्चा करते। ये सारे सूत्र है, अद्भुत है। एक एक भी स्वीकार हो जाए तो भी सब कुछ चेंज हो जाए। एक साधारण सूत्र दिया गया, उसका भाव विलक्षण होता है। येहि संस्पर्शजा भोगा, येहि संस्पर्शजा भोगा, दुःखयोनय एव ते, दुःखयोनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, शक्नोति हैवयः सोढुं, शक्नोति हैवयः सोढुं, प्राक्शरीरविमोक्षणात्, प्राक्शरीरविमोक्षणात्, कामक्रोधोद्भवं वेग, कामक्रोधोद्भवं वेग, सयुक्तः स सुखी नरः, सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान का दिया हुआ सूत्र है। यही संस्पर्शजा होगा, दुःख योनय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान इशारा देते हैं, एक कौन्तेय, वे लोग बुद्धिमान है। कौन से? जो विषयों में रमते नहीं, जो इंद्रियों जनित विषय है उनका उपयोग करते हैं, भोग नहीं करते। जिह्वा दी है और उसमें स्वाद परखने की शक्ति भी दी है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि स्वाद परखना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि बस कोई स्वाद नहीं देखना चाहिए। अरे जब जीवा दी है और उसमें स्वाद परखने की शक्ति है, इसका मतलब स्वाद परखना चाहिए। भोजन करना चाहिए, परंतु उपयोग भोग नहीं। फिर पसंद का स्वाद आ गया, स्वादिष्ट भोजन आ गया तो इतना खा लिया कि अब पचाना मुश्किल हो गई। अब गोलियां औषधियां ढूंढता है, परेशान होता है। भोजन औषधि है महाराज। मराठी में कितना अच्छा है, भाई ने कहा था एक सूत्र मुझे, भूक लागल्यावर जेवण करणं म्हणजे प्रकृती। मराठी, भूक लागल्यावर जेवण करणं म्हणजे प्रकृती आणि भूक न लागल्यावर जेवण करणे म्हणजे विकृती। हा, विकृती। आणि
दुसऱ्यांसाठी ठेवणे, दुसऱ्यांची चिंता करणे म्हणजे संस्कृती. ऐसा ही है ना. भूख लगी, भोजन करना प्रकृति है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए. लेकिन भूख नहीं लगी है, जबरदस्ती कुछ स्वादिष्ट बना है इसलिए देख लिया और लालायित हो गया कि आने दो आने दो, तो बोले विकृत है, मतलब बीमार है, स्वाद का आदी है. स्वाद का यानी जीव रूपी इंद्रियों का गुलाम है. मालूम है कि भूख नहीं लग रही है, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहता है कि आने दो, ले ही लेते, चलने दो. बोले ये विकृति है, पागल है वो, विकृत है, बीमार है वो, पागल. भूख लगने पर भोजन करना संस्कृति, ओम भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, भूख नहीं लगने पर भोजन करना विकृति है. और दूसरे की चिंता करना, दूसरे के लिए रखना, यह संस्कृति है. दूसरे कि चलो आप भी भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं, एक रोटी है, चलो आधा आधा. आप क्यों भूखे रहे? आप भी आधी भूख मिटा लो, आधी हम मिटा लें. यह संस्कृति है. अच्छा बात. अब इन्हीं श्लोकों के आश्रित, इसी का आशय रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं उत्तरकांड की, जिसके द्वारा भगवान श्री राम प्रभु स्वयं प्रजा को एक संकेत देते. सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, मिथ्या दोष लगा. पहले पाठ करेंगे, उसके बाद एक इस पर चर्चा. गाइए, आपके पास है ना. यही तन कर फल विषयन भाई, यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन दे, नर तनु पाए विषय मन दे. आप पलटी सुधाते 60-20 ले, पलटी सुधाते 60-20 ले, आही कबहू भल कही न कोई, आही कबहू भल कही न कोई. गुंजा गही परस मन कोई, गुंजा गही परस मन कोई, आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, जो
जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर फेरा फिरत सदा माया कर फेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहु करी करुणा नर दे कबहु करी करुणा नर दे देत ईश बिनु है तो सने देत ईश बिनु है तो सने नर तनु भव बाहिन बहुरे नर तनु भव बाहिनी गौरे सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो करण धार सतगुरु दृढ़नावा करण धार सतगुरु दृढ़नावा करण धार सतगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा करण धार सतगुरु दृढ़नावा बहुत प्यारा है इसलिए करण धार सतगुरु दृढ़नावा जो न तरे भव जो न तरे भव सागर नर नर समाज यस पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति जान आत्महनन गति जान। अच्छा दुआ है, एक चौपाई रख दी बाद में, बहुत अच्छा है सूत्र। शास्त्रों में तो कहा है महाराज कि ऐसे सूत्र दिए गए हैं, जैसे चौपाई के विषय में लिखा है रामचरितमानस में, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कितना अच्छा सूत्र है। रामायण की चौपाइयां, वेदों की ऋचाएं और गीता के श्लोक। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। एक एक सूत्र, एक एक शब्द ऐसे है कि भाल के कुअंक मिटा दे, लकीर को मिटा दे फकीर। कई लोग पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, फिर किस्मत को ठोकते रहते हैं, मेरे किस्मत में लिखा है, क्या करें, किस्मत में लिखा है तेरा भला हो जाए।
किस्मत पे लिखा है क्या? प्रारब्ध है, इसमें कोई वाद नहीं। शास्त्र का ये इशारा है कि प्रारब्ध है, लेकिन अगर दुष्प्रारब्ध लेकर आया है तो ये मनुष्य जन्म एक ऐसी जगह है कि दुष्प्रारब्ध को सत्प्रारब्ध में बदल सकता है। और सद्भाग्य लेकर आया है। श्रीमंतों के घर में जन्म पाया है, सद्भाग्य लेकर आया, श्रीमंतों के घर में जन्म पाया है। बड़ा भाग्यवान है श्रीमंत के घर में। अब इस बात को भी समझ लेनी चाहिए कि श्रीमंतों के घर में जन्म लेने वाला सद्भाग्य भाग्यवान होता है। अलग अलग विषय होते, किस विषय में वो भाग्यवान है। लेकिन श्रीमंत, जो शास्त्रों ने जिसको श्रीमंत कहा है, बहुत ही समझने जैसा पॉइंट है। कुछ अमीर लोग, श्रीमंत नहीं, कुछ अमीर लोग इस बात को लेकर अकड़ते फिरते हैं, मैं तो एक राजकुमार हूं, मैं तो भाग्य लेकर आया हूं कि किसी का जन्म झोंपड़े में हुआ और मेरा तो महलों में हुआ। कोई टूटे फूटे गांव में पैदा हुआ, मैं तो महानगर में पैदा हूं। किसी ने तो पूरी जिंदगी जी ली लेकिन 4 व्हीलर नहीं देखी, 2 व्हीलर नहीं देखी, और मैं तो पैदा होते ही प्लेन में उड़ने लगा। श्रीमंत के घर में आया। शास्त्र उसे श्रीमंत नहीं कहते, शास्त्रों ने श्रीमंत कहा है। किसको? महापुरुष को, जिनके जीवन की विलक्षणता है, जो चरित्रवान है, जो ज्ञानवान है, जो भक्तिवान है, जो दयावान है, जो सहज है, सरल है, सब कुछ होने के बाद भी श्रीमंत का एक उदाहरण ये दूंगा। कई श्रीमंत हो गए, अभी भी है, होते रहते। श्रीमंतों की महिमा शास्त्र गाता है, किसी अमीर की महिमा शास्त्र नहीं गाता कि दुनिया में कोई 1 नंबर का अमीर हो गया, लिखो ग्रंथ उसके नाम पर, सब लोग पढ़ो, सबका उद्धार हो जाए। ऐसा कहीं होता है? वो तो ढलती छाव है, कभी गरीब अमीर, कभी अमीर गरीब, वो तो चलता रहता है, व्यवस्था है। परंतु महाराज दशरथ जी को श्रीमंत कहा। एक चौपाई में क्या है? गुणनिधि ज्ञानी, पहला शब्द, एक शब्द, धर्मधुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। आहा, कैसे श्रीमंत थे महाराज अवध नरेश। महाराज दशरथ जी कैसे श्रीमंत थे कि उनके श्रीमंती को देखकर देवता लालायित होते, सुरनर मुनि उनके भाग्य की सराहना करते। विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ महामुनि वशिष्ठ कहते कि महाराज क्या कहे आपकी भाग्य की बढ़ाई, जिस ब्रह्म के लिए एक झलक पाने के लिए लोग पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं और वो ब्रह्म आपके आंगने में दौड़ता है।
हाँ? प्रीत झगोलिया कर कर धनी पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजन। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कागभूषण जी कहते हैं, हे खगराज गरुड़, जब जब राम अवध तनु धरहि। मैं उनकी बाल लीला देखने के लिए आता, मैं पूरा जीवन तपस्या कर दूंगा, अब और कब आएंगे। और बाल लीला देख, काग के भाग बड़े सजनी। तो ये इसका नाम श्रीमंती है। और प्यारे बंधुओं, ठीक है, पैसा कमाने की युक्ति आपके पास नहीं है तो आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। और जितने लोग जितना पैसा कमाते हैं, मैं तो समझता हूं कि न जाने कितने % लोग धर्म की मर्यादा में रहकर धन कमाते होंगे, भगवान जाने और वो जाने। हम यूं नहीं कहेंगे कि भाई जो है बाहर की जो अमीरी है, नहीं नहीं, किसी को युक्ति भी आती है, किसी को युक्ति भी आती है। कोई तो सारा दिन वो खेती में हल चला के और फिर 50 रुपए प्राप्त करता है। कोई बुद्धि से ही इधर फोन घुमाए उधर। कपास क्या भाव है? दलाल बोल रहा हूं, कल क्या भाव खुलने वाले? तो कल 2500, आज क्या है 23। मार दो नंबर, जितना है खरीद लो। एक रात भर में 300 रुपए मिल जाने वाले। तो बुद्धि है उसकी, युक्ति है उसकी, ठीक है, गलत नहीं कहेंगे सबको, लेकिन परंतु ये जो धन है जो महाराज दशरथ ने कमाया, ये तो शबरी भी कमा सकती है। बजाओ ताली। आप कहोगे कि महाराजा दशरथ जी तो रघुवंश में पैदा हुए, तो बनी बनाई व्यवस्था थी, हो गए श्रीमंत। लेकिन अब शबरी को क्या कहो? अपने जन्म जन्म की तपस्या के बल से महाराज दशरथ जी ने और महारानी कौशल्या जी ने ऐसा फल प्राप्त किया जो ब्रह्म को बेटा बना लिया। लेकिन शबरी, उसका बैकग्राउंड देखो तो क्या कहोगे आप? शबरी जब भगवान से मिली और चर्चा हुई तो शबरी ने ये कहा, भगवान मैं कौन हूं पता है? तो कौन है आप? अधमते अधम अधम सिनारी, तामे में मति मंद अघारी, तामे में मति मंद अघारी। अधमते अधम अधम सिनारी, तामे में मति मंद अघारी, तामे में मति मंद अघारी। महाराज अवध नरेश, महाराज दशरथ जी के लिए कोई कह लेगा कि वो तो ऐसे ही व्यवस्था में पैदा हुए, तो ऑलरेडी वो तो राजकुमार ही बनकर पैदा हुए उधर, तो राजा बन गए। उदाहरण की कोई कह लेगा, लेकिन शबरी के लिए क्या बैकग्राउंड है? जितना श्रेय महाराज दशरथ जी को जाता है, वही श्रेय महाभागा शबरी को मिलता।
क्योंकि शबरी ने प्रारब्ध नहीं लाया, नहीं, शबरी ने पुरुषार्थ किया। शबरी ने प्रारब्ध नहीं लाया। कोई संस्कारी परिवार में नहीं पैदा हुई, पैदा होते से कोई उसको ऐसी साधना करो, ऐसी भक्ति करो, या ऐसी आपकी कुटिया बना देते, चारों ओर पहरे लगा देते, कोई टच नहीं करेगा, ये सारी सुविधाएं कर देते, ये है वो है, कुछ भी नहीं बैकग्राउंड। बस शबरी ने जो किया वो पुरुषार्थ किया। अब प्रारब्ध भी तो पुरुषार्थ ही है। कल का कल किया है, आ जाए, इसमें क्या बात है। कल का जो था सो था शबरी का, लेकिन आज का तो खुला था। कब दर्शन दोगे राम परम हितकारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। सारी आयु, पूरी जवानी, पूरी प्रौढ़ अवस्था, अंत का बुढ़ापा, सब नाम पर कुर्बान कर दिया है। मैं तुझे बुलाऊंगी और तुझे बुला कर रहूंगी, और मुझे तनिक भी संशय नहीं है कि तुम नहीं आओगे। संशय का तो नाम ही नहीं था। इसलिए गुरु किया जाता है हमारी परंपरा में, हमारी वैदिक संस्कृति में गुरु परंपरा अनिवार्य कर दी गई है, जरूरी है। जहां श्रद्धा टिके, देखे, समझे, सोचे और फिर शरणागति कबूल करे और फिर भरोसा कर ले उनके शब्दों पर, क्या होगा। और मां शबरी ने अपने गुरु मतंग मुनि जी के कहने पर भरोसा किया। शबरी परम तपस्विनी, भीलनी परम तपस्विनी, शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए, तो ही मिले तो ही मिले। बेटी तेरी भक्ति पर मैं प्रसन्न हूं, एक दिन तुझे राम मिलेंगे। भगवान को मिलने के लिए तो सभी भागते हैं, लेकिन शबरी को मिलने के लिए भगवान पूछते पूछते आए, कहां है, कहां। मैं चर्चा कर रहा हूं श्रीमंत की, ध्यान देना, थोड़ी सी ऐसी आदत है एक आधा पॉइंट को लेके थोड़ा गहरा उधर चले। आप कहेंगे कि किस कैसा विषयांतर करता। श्रीमंत, श्रीमंतो महाभागो, जो विशेषण दिए जाए।